नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी एंड कंपनी के खिलाफ डबल इंजन वाली रौंदती हुई सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी रैली आज वक्त हो भी चुका है। इसकी फाइनल रिपोर्ट तो बाद में लाएंगे, लेकिन बड़ी हील हुज्जत से ये रैली जमीन पर होने जा रही है। इस रैली को रोकने के लिए मोदी की डबल इंजन ने सारे जतन कर लिए थे। आखिरकार हाई कोर्ट की परमिशन से ये रैली होने जा रही है और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यूथ सड़कों पर उतरेंगे। मैं ममता बनर्जी की रैली की बात कर रहा हूं, जो रैली बंगाल में 10,000 कार्यकर्ताओं को 60 दिन के भीतर गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ हो रही है। जो रैली बंगाल में बेटियों की लुटती हुई अस्मत और उनकी हत्या के खिलाफ हो रही है। इस रैली को बंगाल में बंगाल की सरकार नहीं होने देना चाहती थी। हाई कोर्ट जाकर के कल्याण बनर्जी ने मोर्चा खोला, हाई कोर्ट में लड़े, दलीलें दी और हाई कोर्ट ने परमिशन दी। लेकिन इस खबर के साथ, क्योंकि ये मुख्य रूप से बरुईपुर की खबर जो 11 साल की बिटिया के साथ दरिंदगी हुई और दरिंदगी भी शर्मा जाए इस कदर जो है वो घटना थी। उसकी इज्जत लूटना, बोरे में बांधना, जिंदा फेंक देना, तड़प तड़प के मार देना, तड़पा तड़पा के। इस घटना पर बीजेपी की एक महिला विधायक को सुनवा होगा। आप छोड़ दीजिए मोदी, छोड़ दीजिए योगी, छोड़ दीजिए भाजपा। इस देश, ये बीजेपी या नरेंद्र मोदी या ऐसी पार्टियां कैसे तैयार होती हैं, इस महिला विधायक को सुन के आपको पता चलेगा। अपने डीएनए के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और ये महिला विधायक कोई और नहीं है, ये महिला विधायक है आरजी कर की जो पीड़ित थी, जिस बिटिया के साथ आरजी कर में दरिंदगी हुई थी, उसकी मां, जिसको बीजेपी ने राजनीतिक मोहरा बना करके विधायक बनाया है। आज वो मां कह रही है कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ था वो मामला अलग है और ये मामला अलग है। ये 11 साल की बच्ची जो मरी है, इन दोनों के व्यभिचार में फर्क है, इज्जत लूटने में फर्क है। जो शब्द RAPE जो बोलते हैं, इन दोनों में फर्क है। मेरी बेटी वाले में फर्क है और इसमें 11 साल की बेटी में फर्क है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, अगर ऐसे लोग इस समाज में हैं। और मैं आज बिना झिझके और डरे ये बात कहूंगा, वो बच्ची जो आरजी करके पीड़ित थी, आज अगर उसकी आत्मा देख रही होगी ना, तो अपनी इस मां को माफ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल कलई खुल गई समाज की। भाजपा से ज्यादा आज मैं इसकी चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम को लाया। हम लोग कितने घटिया, कितने गिरे हुए हैं भाई। हमारे देश के आम आदमी के डीएनए चेक करवाओ पूरे देश का। ऐसे ही सरकार ऐसी नहीं आती और ऐसे नेता बनते हैं। करिए, उसके में और हमारे में अंतर है। हमारी बेटी के साथ जो हुआ उसमें और उसमें अंतर है। निशान, चिन्ह, आदमी, क्या अलग देखना चाहते हो? लाइए भाव को जोड़िए जरा, फिर मैं खबर को दिखाता हूं जरा पूरा। स्वागत है भाव। जरा लाइए भैया, पहले हेडलाइन से शुरू कीजिए। बारुईपुर मर्डर केस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता की रैली को मंजूरी दी। बीजेपी को घेरेगी टीएमसी। जरा खबर के भीतर चलिए। पहले हम रैली पर रहते हैं, रैली के बाद अभी उसको भी सुनवाएंगे। लाइए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 11 वर्षीय बच्ची के कथित अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में ममता बनर्जी को आखिरकार रैली निकालने की मंजूरी मिल गई है। मुख्य रूप से रैली इसीलिए करना चाहती थी ममता। यह मंजूरी पुलिस प्रशासन या सरकार से नहीं,
बल्कि अदालत से मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को 8 जुलाई को प्रस्तावित विरोध रैली निकालने की अनुमति दे दी है। यह रैली पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आयोजित की जाएगी। अपहरण, दुष्कर्म, हत्या के इस मामले ने पूरे राज्य में भारी रोष पैदा कर दिया है और विपक्ष तथा सत्तारूढ़ दल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। ममता बनर्जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए 8 जुलाई को विरोध मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें निर्धारित कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दे दी। आगे चलिए। अदालत से अब रैली के लिए भी अदालत से परमिशन लेनी पड़ रही। यह भी एक खबर ही है अपने आप में कि रैली निकालना है, आपको धरना देना है, कोर्ट से जाओ पूछो, नहीं हम तुमको करने देंगे। इस पर अदालत ने रैली की अनुमति देते हुए कहा कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जा सकता। इस लाइन का क्या मतलब, मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जा सकता? इसका मतलब मनमाने ढंग से रोका जा रहा है। लेकिन बेशर्म जब सरकारों शर्म न हो, बेशर्म हो जाए तो क्या कर लोगे? कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों में सरकार ने करीब 10,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और पुलिस विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को आंदोलन से रोकने का प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आधिकारिक नहीं आई है, अनाधिकारिक आई है। वो सुनवा देते हैं, जरा दिलीप घोष को सुनवाइए। दिलीप घोष अकेले चल के क्या करेंगे, साथ में कोई नहीं है। उनकी खुद की पार्टी उन्हें नेत्री नहीं मानती है। वैसा आंदोलन, ये शोबाजी उन्होंने जिंदगी भर किया है और कुछ नहीं किया है, अब वही करेंगे। खुश रहे, हजरा में खूब मॉर्निंग वॉक करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन के लिए घोषणा हुआ है, ये हावड़ा और कोलकाता में। बढ़िया है। 8 साल से, 9 साल से, 7 साल से एक एक कॉर्पोरेशन में चुनाव नहीं हुआ है, जनप्रतिनिधि नहीं है। जनता को जो परिसेवा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, कुछ जगह एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं था, डामाडोल। हमारी सरकार तय की है पूरा लोकतांत्रिक पद्धति से जनता का प्रतिनिधि के हाथ में वहाँ की शासन सौंपा जाए, तो प्रक्रिया चालू हो गया है। लगभग ऐसे दर्जनों म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन है जहाँ का और 6 साल 8 साल से चुनाव नहीं हुआ है। वो जल्दी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। सारा बढ़िया तो चुनाव ही अभिषेक है। बनर्जी को पहले भी बुलाया, ईडी गए थे, अब जाना चाहिए ना। मदद करना चाहिए चुनाव। इसको उनके नाम पर कोई कंप्लेन तो किसी का नाम पर आ सकता है, अगर वो दोषी नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जाके सामना होना चाहिए, जो इंक्वायरी हो उसमें मदद करना चाहिए। ये चुनाव से आगे बढ़ नहीं पाएंगे सब। ये दिलीप घोष है, ये रोज कैमरे पे, ये आदमी की स्थिति ये है कि इसके अलावा कोई काम पीड़ित है, नहीं है। ये भी पीड़ित है। ये पीड़ित है। इसके लिए जिसको भी एक रैली मुख्यमंत्री निकाल बनना दो ममता चाहिए, बनर्जी। जिसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था वो साइड लाइन है। एक और इसके लिए भी रैली। जिनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए वो मुख्यमंत्री बना है। ये पीड़ा कहां से बताएगा? ये अपने दिल की पीड़ा। जरा आगे चलिए। डोला सेन को सुनवाइए। Yes, I always tell and we always believe that not the Tanashahi, Tughlaq Shahi, Hitler Shahi, not the whim will tell the last word. Never ever. Always justice, truth, law of the land, constitution and people tells the last word. And here people and people's leader tell the last word. सुनिए आपने भाऊ, रैली के लिए अदालत जाने की नौबत आ रही है। नहीं, ये तो बीजेपी के हर अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ? हाँ, जो आदमी विरोध कर रहा था, रैली कर रहा था, उसको तड़ीपार कर दिया। हाँ, क्या कहा था जमादार साहब ने? आपने तो शो किया उस पर। जमादार साहब ने कहा गुलाम है क्या आपकी? ये विरोध नहीं करेंगे आपको। पूरे देश को गुलाम बना के रखा है। आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है आपको विरोध करने का, आपकी बात रखने का। ये जरूरी नहीं जो सरकार में जो सोच हो उसी सोच से हम चले। सरकार गलत भी कर सकती है, तो विरोध नहीं करें। नीट पेपर फूट गया, विरोध नहीं करें। एक लड़की की इज्जत लूटी बुरी तरह से, 11 साल के लड़की की, उसका विरोध नहीं करें।
नहीं, हमने आरोपी को पकड़ लिया, मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ कैसा? आरोपियों में इतनी हिम्मत आई कैसे? गुंडों के हाथ में राज है क्या? अब इस केस में आशीष जी एक और एंगल है जो अभी खबर आई है। इसमें जो मुख्य आरोपी था प्रभास मंडल, इसको पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसको लेके गई उस जगह पे जहां वारदात हुई, और अब पुलिस कह रही है कि वहां वारदात हुई, वहां जब लेके गए थे तब उसने पुलिस से हथियार झपट के पुलिस पे हमला करने का प्रयास किया। हमने खुद के रक्षण के लिए उस पर गोली चलाई और वो मर गया। महाराष्ट्र एनकाउंटर किया मॉडल उसको। रिपीट, महाराष्ट्र एग्जैक्टली मॉडल। न्यू बॉम्बे मॉडल रिपीट हुआ है। नई मुंबई में जो स्कूल में छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार का मामला आया, पेरेंट्स ने पहले प्रोटेस्ट किया क्योंकि स्कूल के संचालक संघ और बीजेपी से जुड़े हुए थे, इसलिए एक्शन नहीं हुआ। लोग बहुत नाराज हो गए। उन्हें रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक रोका, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पत्थर बजे, गोलियां चली, सरकार सजग हो गई। तुरंत एक वार्ड बॉय को पकड़ लिया गया, बोले यही किंग पिन था। लेकिन वहां सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बड़ा रैकेट था, छोटे बच्चों का फिल्म बनाते थे, वो घटिया फिल्म, और कहीं देते थे विदेश को, ऐसा एक वहां चर्चा थी। अब उसका जेल ट्रांसफर हो रहा था, उस लड़के का जिसका वजन 42 किलो है। 3 बड़े पुलिस ऑफिसर अंदर बैठे हुए, पुलिस वाले गन के साथ, ये हथकड़ी लगा हुआ लड़का, उसको गोली मार दी। बोला वो तीनों से उलझ गया और तीनों से हथियार छीन रहा था। 3 लोग मिलके एक 42 किलो वजन के आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसकी हत्या कर दी और इनकाउंटर बोला, क्योंकि वो बकता, कोर्ट में केस आता, वो बोलता अंदर क्या क्या हो रहा है। मामला खत्म हो गया, मुख्य आरोपी को गोली लग गई, खत्म हो गया। या प्रभास मंडल को गोली मार दी, वो मर गया, उसके साथ सारी चीजें चली गई। कौन कौन लोग थे? हो सकता है वो बताता कि मेरे साथ वारदात में ये भी था, जो बीजेपी का एक नेता था, क्योंकि एक के बीजेपी के नेता को तो इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, नाम तो उसका उछला था। इतने सारे पुलिस ऑफिसर लेके जाते हैं हथकड़ी में बांध के, आज वो चर्चा का विषय है उसकी हत्या। ये लिपअप होती है बीजेपी सरकार की कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसी को निपटा दो, और ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था काम करेगा। अभी मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि जिस लड़की की वहां मॉब लिंचिंग में हत्या हुई, वो तो उसका तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके ऊपर जिन जो लोग इन्वॉल्व है उसमें मर्डर केस चलाएगा। मर्डर केस पुलिस पे चलना चाहिए, प्रभास मंडल के मर्डर केस इन पे चलना चाहिए। हाँ, उसको माल कि दिया, चाय एक पीने सारी समोसा कड़ियां खाने, बंद। क्या माछेर झोल खाने लेके जा रही थी क्या उसको? कि बैगन भाजा खिला रहे थे, कि रसगुल्ला खिलाने लेके जा रहे थे? एक घिनौना आरोपी हथकड़ी में है, इतने सारे पुलिस अधिकारियों के, पुलिस फोर्स के बीच में। भाग रहा था तो पैर में गोली मारते, पॉइंट ब्लैंक शूट हुआ है, इट्स अ मर्डर। क्या छुपा रही थी सरकार? क्या एसआईटी को मिला था उसमें? कौन गुंडे थे जो सत्ता पक्ष के साथ थे, जिसमें इन्वॉल्व थे? भयावह चीजें जो सामने आ रही है, और ये बंगाल के लोगों को समझना चाहिए, तो शुरुआत है, अभी 2 महीने नहीं हुए हैं। आपको मजरा एक पहले देवनाथ, जो रत्ना देवनाथ आरजी कर वाली पीड़िता जो बच्ची थी, उसकी माँ अब तो विधायक है, जब उसको सुनवाता हूँ, फिर हम आएंगे चुनाव आयोग के भीतर क्या हुआ, उसको कीर्ति आजाद बता रहे हैं, लेकिन पहले ये जरूरी है। लाओ भैया सुनाओ रत्ना देवनाथ। জানাই প্রচন্ড ধিক্কারও জানাই
কিন্তু আমার মেয়ের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনা যুক্ত নয়। কারণ কি আমি বলি, আমার মেয়ে একদম সুরক্ষিত জায়গায় ছিল। এই মেয়েটা বাড়িতে ছিল না বা কোথায় ছিল আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমার মেয়ে একদম সুরক্ষিত বলয়ের মধ্যে ছিল। আমাদের নতুন সরকার এসেছেন, তাকে নিয়েই আমরা চলবো আমাদের পথ, এবং এই সরকারও সমর্থন করবেন না এই সবগুলো। এগুলো তৃণমূলের কি বীজ বৃক্ষ পুঁতেছে, বীজ বৃক্ষ পুতলে তো অমৃত ফল হবে না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন বাংলা থেকে, এটা তারই কৃতকর্মের ফল এখন এই ফলছে। কঠোর শাস্তি এবং মূল যারা অপরাধী তাদের ধরা হবে। একজনকে তো এলাকার জনগণ পিটিয়ে মেরে ফেলেছেন। আমরা ওই পথে যাব না, আমরা আইন হাতে তুলে নেব না, কিন্তু যারা অপরাধ করছে তাদের ছেড়েও দেব না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নতুন এসেছেন, তার বিচার সঠিক হবে, এটা ভেবেই আমি বলছি সবাই বিচার পাবে। अपनी बेटी को इंसाफ नहीं अभी दिला पाई, 2 महीना हो गया। यही होता है सत्ता। ये कह रही है कि मेरी बेटी, से नीचे इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट भी चल रही थी, लोग पढ़ सकते हैं उसको दोबारा जाकर के पीछे। मेरी बेटी और बरुईपुर घटना को मत जोड़ो, मेरी बेटी तो एक सुरक्षित जगह में थी तब उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन उस लड़की का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ थी, वो घर में थी या बाहर थी, नहीं पता मुझे कहाँ थी। जो कुछ हुआ है उसकी वजह टीएमसी है। वो टीएमसी ने जो चलाया सरकार, उसकी वजह से ये भी जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है। और ये सरकार जो आई है, ये सरकार बहुत अच्छी है, ये सरकार इंसाफ देने वाली है। नहीं, वही मतलब जवाहरलाल नेहरू के मॉडल पे जा रही है कि देश के मतलब 12 साल सत्ता में रहने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ही हर चीज के लिए जिम्मेदार। तो ये पूरा 5 साल निकाल लेंगे शुभेंदु, जो भी भ्रष्टाचार होगा, व्यभिचार होगा, दुराचार होगा, उसके लिए ममता के पुराने राज जो है उसके लिए जिम्मेदार। इस महिला को निर्लज्ज है, ये मुझे शर्म आती है बोलने में। एक महिला के लिए शब्द, एक महिला है, ये कैसी माँ है जिसने उस माँ का दुख ये नहीं समझ पाती। इसने भी बेटी खोई है, इसके भी बेटी की इज्जत लूटी गई है, उसकी भी बेटी की इज्जत लूटी गई है। अरे उसकी बेटी का दुख ज्यादा है। तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी थी, तुम्हारी बेटी को हो सकता है कि जो जान पहचान का आदमी था, जो बेटी के साथ उसने व्यवहार किया, ये बेटी को तो पता भी नहीं था। ये तो अपने सारी दुनिया जानती है कि ये बेटी का हत्या कहाँ हुई, पुलिस जानती है, अखबारों में छपा। ये बोलती मुझे मालूम नहीं घर में होती कि बाहर थी। वो बाहर गई थी कोई दुकान में सामान लेने, उसको वहां से उठा लिए ये दरिंदे, उसके साथ व्यभिचार किया, उसकी इज्जत लूटी, उसको मारा पीटा, बोरे में बंद करके उसको फेंक दिया, मरने के लिए तिल तिल। काश वो बोरा पहले मिल गया होता तो शायद वो बच जाती, लेकिन वो दम घुट घुट के अंदर परेशान होके उसकी मृत्यु हुई। वो ज्यादा बड़ा घिनौना है। वो 11 साल की थी, एक ग्रोन अप थी। मैं तो बोलता हूँ कि व्यभिचार दोनों ही व्यभिचार है। मेरे लिए 60 साल के और 1 साल की बच्ची का व्यभिचार है। दरिंदे होते हैं। दरिंदों की कोई क्वालिटी नहीं होती कि A ग्रेड का दरिंदा, B ग्रेड का दरिंदा। लेकिन जिस माँ की बेटी के साथ ये हुआ है, मात्र सत्ता का लालच और एक विधायक का टिकट क्या मिल गया, तो ये भूल गई है। कहती है कि मेरी बेटी का मामला अलग है, इस बेटी का मामला अलग है। मामले बेटी के हैं और ये माँ बोल रही है। ये बता देता है कि ये कलयुग है। यहाँ माँ को यदि सत्ता का मक्खन चखने को मिले तो वो अपनी बेटी की हत्या और बेटी के साथ हुआ व्यभिचार भी बेचने को तैयार हो जाती है। ये दिखाता है। डिफरेंस करने लगे ये लोग कि मतलब व्यभिचार में, दुष्कर्म में, कुकर्म में ये डिफरेंस करने लगे कि वो घर से बाहर थी, हमारे घर के अंदर थी, वो सिक्योर थी, वो इनसिक्योर थी। दोनों में डिफरेंस शर्म आनी चाहिए। और एक आम नेता करे, कोई नहीं, आम नेता तो है ही है सब बेशरम। जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, हम लोग खुद आज की तारीख में, आरजी कर का पाप ऐसा नहीं कि उस पाप से कोई मुक्त हो पाएगा। वो आरजी कर घिनौना है, घिनौना था और घिनौना रहेगा। वो एक कालिक है इंसानियत के माथे पे, और इस बच्ची की हत्या और इसके साथ हुआ व्यभिचार भी उतनी ही बड़ी कालिक है इंसानियत के माथे पे। अब बच्ची कौन से जात की थी, बच्ची क्या उम्र की थी, बच्ची के साथ कितने लोगों ने व्यभिचार किया। अरे ये आंकड़े तुम क्या IPL का स्कोर मेंटेन करते हो, हिसाब रखना चाहते हो?
कि मेरे बेटी के साथ 1 थे, इसके बेटी के साथ 4 थे? ये हिसाब रखोगे आप इज्जत लूटने में भी? आरजी कर में यही भाजपाइयों ने इतनी तोड़फोड़ हंगामा किया था ना। आज आज शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा कि वहां पर जितना सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है वो सबका 200 लोगों को चिन्हित किया गया है, सब पर केस होगा और वसूली होगी। आप समझिए कि बेटी के इज्जत को लेकर के आपसे ज्यादा संवेदनशील थी। गलती हम ये नहीं कहते, हम क्लीन चिट वगैरह नहीं देंगे किसी शासनकाल में अगर ऐसा कुकर्म हुआ है तो। गलती टीएमसी सरकार की थी, ममता बनर्जी उसकी जिम्मेदार भी अगर हम कहें, लेकिन आप तो उससे ज्यादा वो 2 ही महीना में निकले रिजल्ट्स कि आप जो है वहां पर जो लोग रोष में गुस्से में निकले आप उनसे उगाही और संपत्ति करो, संपत्ति को वसूली करेंगे। अगर वैसे ही ममता बनर्जी ने कार्रवाई की होती तो आप लोग अंदर होते। जितने हैं आज ये अंतरिम मंत्री शुभेंदु बंधु क्या कर रहे थे सड़कों पर, क्या गदर काट रखा था। इनका गुस्सा गुस्सा, दूसरे का गुस्सा अपराध। इनका गुस्सा गुस्सा, दूसरे का गुस्सा अपराध है। नहीं आजकल। और देखिए ये इसलिए ये सब के सब पागल हो गए हैं क्योंकि इनको ये इनके मन से भय निकल गया है कि जनता इनको हराएगी या जिताएगी। बिल्कुल 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 एकदम। बिल्कुल अभी देखिए चुनाव आयोग में क्या खेल हुआ, मैं एक बाइट सुनवाई देता हूं जब इसी मामले पर टीएमसी पर ही और बंगाल पे है। कीर्ति आजाद को सुनाइए। समझ में नहीं आ रहा कि तारीख क्यों दी जा रही है। जिस दिन परीक्षा का दिन होता है उस दिन तो परीक्षा की जाती है। कोई परीक्षा फेल तो नहीं हुई है। ईसीआई भी क्या पेपर लीक की तरह है। 6 तारीख को दोनों पक्षों को देना था, हमने अपना जाकर वहां दे दिया पक्ष पूरी तरीके से, जो इलेक्शन कमीशन के पास भी लिखा हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन ने हमारा जो जवाब है वह दूसरे पक्ष को दे दिया, तो हम साफ ही कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर ये काम कर रही है और 10 दिन का उसको समय दे दिया। तो किस बात का समय दिया? 6 तारीख को कागज देने थे, उनके पास थे नहीं तो वो दे नहीं सके। अब हमारा जवाब देखकर वो कोई जवाब देंगे और इलेक्शन कमीशन उस मुताबिक उसको बनाएगा। तो यह तो स्वतः स्पष्ट है कि सब मिलकर के खेल रहे हैं और तृणमूल को नष्ट करना चाहते हैं। कानूनी तौर से देखा जाए तो नष्ट कर नहीं सकते, क्योंकि लिखा ही हुआ शेड्यूल 10(1) के अंदर लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी केवल वेस्ट बंगाल के नहीं है, त्रिपुरा में भी है, मेघालय में भी है, गोवा में भी है, अनेक जगहों पे है। उस सब जगहों के 2/3 और ऊपर से लेके एग्जीक्यूटिव कमेटी से लेके पदाधिकारियों से लेकर नीचे गांव तक वो सब लोग 2/3 जाएंगे। उसके बाद उसमें एमपी और एमएलए 2/3 जाएंगे, तब होगा। उसको एक और मर्ज करना पड़ेगा, तब जाकर उसे माना जाएगा। तो विधायक तो कहते हैं कि हम अलग से लड़ेंगे, बंगाल में ऑपोजिशन पार्टी की किरदार निभाएंगे। यहाँ कहते हैं कि हम एनसीपीआई कोई मरी हुई पार्टी है उससे जुड़ गए, कहते हैं कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। इनको खुद ही मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। बाएं हाथ को नहीं मालूम दाहिना हाथ क्या कर रहा है। देखिए खेल क्या है, कितना मतलब ये इस सब पर चर्चा छोटी छोटी बाइट में बहुत बहुत इंफॉर्मेशन है। 6 तारीख को दोनों जो सबसे काबिल लोगों की टीएमसी बनर्जी बनाया है जो, उसको और ममता बनर्जी वाले धड़े को, दोनों को जवाब फाइल करना था 6 तारीख को। अच्छा उनके पास सब कुछ है, दफ्तर उनके पास, विधायक उनके पास, नेता उनके पास। हम तो कहते हैं असली वही है, नकली ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को तो रितवत बनर्जी ने ही राजनीति में पैदा किया बंगाल में, नहीं तो ममता बनर्जी कहाँ थी। रितवत बनर्जी अपने पिछले जन्म में लाया था, पैदा किया था ममता बनर्जी को राजनीति में, सब उसी का है। 6 तारीख को जवाब जब देना था दोनों पक्षों को अपना अपना, तो 6 तारीख को जवाब नहीं दे पाया। जिसके पास कुछ नहीं है, जो फर्जी टीएमसी है, जिसके खिलाफ जनता है, वो अपना जवाब दे दी सारा। जब 6 को दोनों का जवाब देना था तो चुनाव आयोग उस दिन एक का जवाब लेकर के दूसरे को कैसे छोड़ दिया, उसको 10 दिन का और कह दिया कि 10 दिन में तुम और दो। ऑब्वियस सी बात है जो कीर्ति झा ने कहा कि इस जवाब को उसको दे दिया गया कि इसको देख करके इसके एक एक पॉइंट के हिसाब से इसका रिप्लाई तैयार करो। मतलब पेपर लीक, वो सही कहा उन्होंने कि पेपर लीक। इस जवाब को लीक करके इसके हिसाब से तुम बैठ करके फिर भाजपा के वकील बैठेंगे और सब इसके हिसाब से रिप्लाई तैयार करो, और कुल मिला करके जब सब घर का ही मामला है तुम रिप्लाई तैयार करोगे, हम उस रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लेंगे, काम खत्म। बहुत बुरी हाल। मतलब ये ऐसा है कि
पूरा प्लानिंग जो किया होगा टीएमसी ममता ने, मतलब ओरिजिनल टीएमसी तो अभी तो ममता के पास ही है, हम्म, उसका सारा कच्चा चिट्ठा इन्हें दे दिया कि अब इसको काउंटर करते हुए रिपोर्ट हमको भेज दो, भले ही फर्जी रिपोर्ट हो, वो हम एक्सेप्ट करेंगे और टीएमसी आपको बता देंगे। सिंबल हम तो पहले दिन से कह रहे थे आशीष, ये सिंबल और पार्टी ये बागियों के हाथ में जाएगी। वो तो जाएगी और हर हाल में, वो कोई बंगाल के विधानसभा में विपक्ष है ही नहीं। जो विपक्ष धड़ा है वो पार्टी के लिए काम करता है, सत्तारूढ़ दल के लिए काम करता है। जब सत्तारूढ़ के गोद में ही बैठ के पार्टी अलग कर रहे हैं तो भाजपा के साथ क्या लड़ेंगे? स्क्रिप्ट ही इतनी खतरनाक ये सब बनाते हैं। दिल्ली में टीएमसी के सांसद अपने साथ चाहिए थे तो उनको एनडीए का हिस्सा बनाया। बंगाल हाँ। में टीएमसी के विधायक अपने साथ नहीं चाहिए थे कि अपने पास तो प्रचंड बहुमत है, 200 प्रचंड विधायक हैं 294 में, तो प्रचंड बहुमत है, वहां पर विपक्ष अपना बनाना था। अगर आज की तारीख में ये सबके सब बीजेपी के साथ चले जाएं तो ममता बनर्जी 20 ही विधायक के साथ विपक्ष के रूप में बंगाल का प्रतिनिधित्व करेंगी और इनको रोज एक्सपोज करेंगी। लेकिन विपक्ष को भी अपना पालतू बना लो, उनको इररिलेवेंट कर दो। ममता बनर्जी को पूरी तरह से इररिलेवेंट करने की ये पूरी स्क्रिप्ट है, अप्रासंगिक। ममता बनर्जी विपक्ष में भी नहीं, सत्ता में भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं, जवाब भी नहीं इनको देना है। ममता बनर्जी जवाब आ जाएगा, इनके पास जवाब भी नहीं है। लेकिन असली यही है, असली ये बताइए, ये है हाले बंगाल, ये हाले बंगाल है। अब हमें इजाजत दीजिए, पूरा देश ही का हाल ऐसे ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। अब तो बंगाल और मणिपुर में आपको फर्क, जैसे कहते हैं 2 तस्वीरें देख करके कि इसमें फर्क ढूंढो, बच्चे ढूंढते हैं, डबल तो इंजन बंगाल की और मणिपुर में सरकारें जहां जहां है एक ही रंग में सरकार आपको रंगती हुई दिखाई देगी, और वो नॉर्थ कोरिया मॉडल है, बस और कुछ नहीं। चलिए इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं, जो कार्यक्रम होंगे, जो खबरें होंगी लेके। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।